नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विथ एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं आप अपने चित परिचित दोस्त, मेंटर और एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों, आज वीडियो क्लासरूम से बाहर बनाने का एक कारण ये हो गया कि अभी भी हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है, जो कि डीबी के लिए बुलाए गए हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए थे और उनको उम्मीद था कि न केवल उनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा बल्कि उनका जो है सिलेक्शन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि उन लोगों में से कुछ लोगों को डीबी के लिए तो बुलाया गया है, बट कुछ लोगों को डीबी के लिए भी नहीं बुलाया गया। हालांकि जिन लोगों को लेखपाल के डीबी के लिए बुलाया गया है, उनको कहीं ना कहीं संदिग्धों को लेकर के मन में एक आशंका है कि जब संदिग्ध अनफेयर मीन्स का प्रयोग किए हैं तो निश्चित रूप से उनकी मेरिट कुछ ज़्यादा होगी। तो ऐसा उनको लगता है कि भले हमको डीबी के लिए बुलाया गया है लेकिन फाइनल सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक आश्वस्त करना चाहूँगा, आश्वासन देना चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, ये सही बात है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, सरकार के द्वारा संदिग्धों को रोकने के लिए अभी तक कुछ खास प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि जब 27,455 में उनको डीबी के लिए बुलाया गया है तो ये अच्छी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद बात है। फिलहाल सब कुछ अपने हाथ में नहीं होती है और अभी आगे देखने वाली बात होगी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इन संदिग्धों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं डीबी के समय। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ रिजल्ट्स में, जो छोटे मोटे रिजल्ट से पिछले रिक्रूटमेंट्स हुए, डीबी हुए, उनमें यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा संदिग्धों को रोकने के लिए कुछ खास प्रयास किए गए थे, जिसमें जिनको भी जिस स्तर पर लगा कि ये संदिग्ध है उनकी जांच की गई और फिर उनको नियुक्ति प्रक्रिया से, सिलेक्शन की मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। तो निश्चित रूप से जब से लेखपाल का रिजल्ट आया है, विद्यार्थियों में आक्रोश है, जो कि एक तरह से जायज़ भी है। निश्चित रूप से कोई भी स्टूडेंट्स अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, अपने करियर को उज्जवल करने के लिए जी तोड़ मेहनत आजकल करता है। हर तरह के संसाधनों का प्रयोग एक जगह एकाग्रचित होकर अपने पढ़ाई करता है। इसके बावजूद भी और काफ़ी उम्मीदें रखता है, जब उसका पेपर अच्छा होता है कि इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, अरे निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर जब कभी उसको किसी अनफेयर मीन्स के द्वारा ये लगता है कि गलत रास्ते के द्वारा काफ़ी हद तक या कुछ लोग या काफ़ी लोग परीक्षा में शामिल हो गए हैं और फिर भी उनका रिजल्ट घोषित हो गया है, तो ये थोड़ा दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है। एक निश्चित रूप से अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात सही है और एक वास्तव में एक जेन्युइन समस्या है। तो इसी को लेकर के विद्यार्थियों में आक्रोश है, जो कि सही भी है। बट दोस्तों, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो भी हमारे दोस्त डीबी के लिए बुलाए गए हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स आवश्यक जो है उनको तैयार कीजिए और अपने डीबी के लिए तैयारी कीजिए, पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, अब जो गलत हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जैसे रिजल्ट आया विद्यार्थियों के द्वारा अपने आक्रोश को व्यक्त किया गया और उसके एक दिन बाद ही खासकर किसी खास स्टूडेंट को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा क्लेरिफिकेशन देना, स्पष्टीकरण देना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन संदिग्धों को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी भी कहीं ना कहीं चौकन्ना है। तो इसके बावजूद भी विद्यार्थियों का आक्रोश कम होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए बहुत से ज़्यादा विद्यार्थी जो अपना अच्छा प्रदर्शन किए थे, उनके कुछ गार्जियन भी, और यहाँ तक कि अब कुछ विद्यार्थियों के संगठन भी ये जो 27,455 रिजल्ट आया है डीबी के लिए, उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं और एक संदिग्धों को बाहर करते हुए, जो भी संदिग्ध हैं 15,000, उनको बाहर करते हुए एक नया संशोधित रिजल्ट, सही रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जो कि मांग एक तरह से सही भी है, लेकिन कोई भी चीज़ एकाएक नहीं की जा सकती। वो पर्याप्त कारणों और साक्ष्यों के आधार पर ही कोई काम होता है या रिजल्ट को संशोधित किया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। अब ये जो है देखने वाली बात होगी कि क्या इन संदिग्धों को रोकने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, प्रावधान किए जा रहे हैं, या निश्चित रूप से अगर
यूपी ट्रिपल एससी के प्रयासों से विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से कूट जाएंगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा डर ये भी है कि इस वैकेंसी का भी वही हर्ष न हो जाए जो कि बीडीओ ग्राम पंचायत का हुआ था। 1953 वैकेंसियों का हुआ था, जिसका अब कुछ ही दिनों में मतलब 26-27 जून का री एग्जाम होने वाला है। तो फिलहाल ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है कि इस वैकेंसी का क्या होगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि जो है संगठनों की जो मांग है, छात्र संगठनों की मांग है, छात्रों की मांग है कि संदिग्धों को बाहर करके इस रिजल्ट को रद्द करके संदिग्धों को बाहर किया जाए और फिर एक संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। तो दोस्तों, मैं भी आपकी इस मांग के साथ में हूँ और उन चैनलों के साथ भी हूँ, उन संगठनों के साथ भी हूँ जो इस मांग को कर रहे हैं, जो कि और एक तरह से बिल्कुल आपकी मांग जायज़ भी है। दोस्तों, अभी ये मांग चल ही रही थी तो एक नया मुद्दा फिर से उछल गया है, एक नया इशू आ गया है और इशू ये है हमारे जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं जो कि इस एग्ज़ाम प्रक्रिया में एक्स सर्विसमैन के रूप में एग्ज़ाम प्रक्रिया में शामिल हुए थे, उनका भी अब आरोप धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं आशंका है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कहीं ना कहीं भूतपूर्व सैनिकों के जो मेरिट निर्धारण हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो भी अपना आक्रोश अब धीरे धीरे उभार के रूप में व्यक्त कर रहे हैं और उनका सीधा यही कहना है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने एग्जाम प्रक्रिया में भाग लिया था, जब उनको कट ऑफ मेंस देने के लिए बुलाया गया लेखपाल के लिए, तो उस समय उनकी जो कट ऑफ थी 0.91 थी। लेकिन जब रिजल्ट आया फाइनल जो डीबी के लिए रिजल्ट आया तो उसका जो कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ करके 66 के आसपास चला गया है। तो ऐसे में जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा या तो गड़बड़ी की गई है या कहीं ना कहीं इसमें चूक हुआ है। तो ये भी निश्चित रूप से मांग करेंगे कि एक संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, इसके विभिन्न पहलुओं का गड़बड़ी के आशंका को ध्यान में रख करके इसकी उचित जांच की जाए और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो इस रिजल्ट को रद्द करके एक संशोधित रिजल्ट या एक नया रिजल्ट जो है जारी किया जाए। तो दोस्तों देखिए, जब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होती, जब तक डीबी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, सरकार और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जब तक एक आवश्यक कदम नहीं उठाया जाता है तब तक ये विवादग्रस्त बना ही रहेगा। और डर वही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इसकी भी स्थिति कहीं वही नहीं हो जाए जो बीडीओ ग्राम पंचायत का हुआ था, कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रद्द कर दिया गया। बाद में जो चयनित छात्र थे उस हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। कारण है कि उसमें भी लगभग 1400 के आसपास संदिग्ध हैं। फिलहाल उन 1400 संदिग्धों का री एग्जाम में क्या होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है और छात्र भी मांग कर रहे हैं, मैं खुद मांग कर रहा हूं कि वो 1400 जो संदिग्ध छात्र हैं उनके साथ यूपी ट्रिपल एससी का क्या रवैया है उसको भी स्पष्ट परीक्षा के पहले कर देना चाहिए। फिलहाल परीक्षा में अभी लगभग 35-40 दिन बचे हुए हैं, आगे देखने योग्य बात होगी। तो देखिए दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव होकर लगे रहने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स हमारे भाई बहन डीबी के लिए बुलाए गए हैं, पॉजिटिव होकर आप लोग डीबी दीजिए। जो किसी तरह से डीबी से चूक गए हैं, अच्छा प्रदर्शन के बावजूद उनको कतई किसी भी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भाई गलत तो हुआ है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके वजह से मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों से पिछले लेखपाल के एग्ज़ाम में मेंस में भी कोई कमी नहीं थी, आपने अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि और जो है आपको जो भी एग्ज़ाम बचा है, जो भी एग्ज़ाम आपके इनकमिंग है, उसके लिए आप और बेहतर तैयारी कीजिए। और दोस्तों इतनी बेहतर तैयारी कीजिए कि अगर कितने भी संदिग्ध घुस जाए तो आपका मेरिट प्रभावित ना हो। हालांकि ये थोड़ा कहने के लिए आसान है लेकिन थोड़ा असंभव है। कारण ये होता है कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो स्ट्रेस में ऑटोमेटिक रहता है, कई तरह के उस पर प्रेशर रहते हैं उस दिन अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। और जो अनफेयर मीन्स जो जुगाड़ वाले लोग होते हैं, संदिग्ध लोग होते हैं, उनके साथ कई लोग सपोर्टिव रोल में होते हैं, उनके साथ कई लोग मिल करके उनके परीक्षा को प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये थोड़ा
समस्या है, समस्या की बात है संदिग्धों को लेकर के, लेकिन ये है कि जो भविष्य के गर्त में उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि UPSSC के द्वारा संदिग्धों को रोकने के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई आवश्यक कदम उठाया जाएगा। अगर नहीं उठाया जाएगा तो फिर आगे क्या करना होगा, स्टूडेंट्सों के द्वारा, जो प्रतियोगी छात्र थे उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल जो है, अगर आप UPSSC के वीडियो एग्जाम के प्रतिभागी हैं तो उसमें अपने जोर शोर से तैयारी कीजिए। हमारे चैनल के द्वारा भी आपके तैयारी को मजबूत बनने के लिए बहुत ही जल्दी आजकल में ही एक सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपसे 10 से 15 मिनट का आपको समय लिया जाएगा, लेकिन उसमें इतना दम होगा कि आप लोग खुद एग्ज़ाम के समय फील करेंगे कि AP सर ने क्या एक सीरीज लाया है। और वो सीरीज का नाम होगा 10 मिनट का दम, स्कोर कभी ना होगा कम। तो बहुत जल्दी आपके पास आपके लिए ये सीरीज आने वाली है। फिलहाल अपने तैयारी में आप लगे रहिए, मस्त होकर लगे रहिए, पढ़ाई में ज़बरदस्त होकर लगे रहिए, एकदम अपने को पूरे उमंग और उत्साह के साथ पूरी तरह से इस एग्ज़ाम के लिए समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ठीक है, आपके लिए यही एक कुछ क्या मतलब काफ़ी संख्या में ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो कि चाहते थे कि वीडियो के माध्यम से उनकी जो मांग है, उनकी सोच है, सार्वजनिक किया जाए। और जो है इसके लिए तत्काल समय में स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए उसको भी एक कोच के द्वारा क्या मतलब सजेस्ट किया था, उसको भी स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने मतलब मांग की थी। तो हमने जो है, जो हमसे हो सकता है, या मेरी जो ओपिनियन अच्छी थी, हालांकि मुझे लगता है कि वो मेरी ओपिनियन सही भी है, आप उसको फॉलो कीजिए और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आप DB दीजिए और आपने मेहनत किया है तो मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों इसके साथ ही आज जो है अपने सेशन, अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। बहुत जल्दी एक मीनिंगफुल अच्छे वीडियो के साथ आपके समझ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।